नमस्ते साथियों। शिक्षा पोर्टल पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के क्लास अपडेशन अर्थात हायर क्लास में प्रमोट करने में समस्या आ रही है। और समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि परसेंटेज की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताने का प्रयास भी करूंगा कि किस तरह से हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही बच्चों का क्लास अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं वो एफएल कक्षाओं के बच्चे हैं और कहीं पर भी उनके ग्रेड या परसेंटेज की व्यवस्था नहीं है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक कक्षा 1 और कक्षा 2 का। अब इसको हमको भरना है या शिक्षकों ने भरा है तो फिर परसेंटेज कहां से कैसे निकाले? और चूंकि अभी जो दिशा निर्देश है वरिष्ठ कार्यालय से वो भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं या राज्य शिक्षा केंद्र से किसी प्रकार का भी दिशा निर्देश हमको नहीं मिला है या फिर हम कहें कि जो पोर्टल है उसमें भी कोई अपडेट नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्लास अपडेट करना है तो हम क्या करें? तो साथियों ये जैसे कि आप देख रहे हैं प्रगति पत्रक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं हम आपको बताना चाहते हैं। चूंकि 4 चरण हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चरण 1, ठीक है, ये चरण 1, ये चरण 2, ठीक है, इस चरण 3 और पीछे देखिए आप चरण 4। तो इन चरण 4 जो 4 चरण है, इन 4 चरणों में हम विद्यार्थियों की प्रगति को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो विद्यार्थियों के लिए जो स्तर दिए गए हैं, जैसा कि ये स्वयं कर पाता है और दूसरा है सहायता के साथ कर पाता है या पाती है और तीसरा है अधिक सहायता के साथ कर पाता है या कर पाती है। तो ये 3 जो स्तर हैं इनके आधार पर ही हम बच्चे का ग्रेड निर्धारित कर सकते हैं और उसको परसेंटेज दे सकते हैं केवल अपडेशन करने के लिए, क्योंकि बिना परसेंटेज के अपडेट नहीं होता है। तो साथियों जैसा कि आपको ज्ञात है, यदि चरण 1 को कर पा रहा है यानी स्वयं कर पाता है या काम पाती है, इसमें यदि टिक लगा हुआ है विद्यार्थी के, तो ये समझिए कि बच्चा ए ग्रेड में है। और ए ग्रेड में है इसका मतलब ये हुआ कि 75% से ऊपर ही उसका परसेंटेज है। यदि सहायता के साथ कर पाता है कर पाती है, इसमें यदि विद्यार्थी है तब ऐसी स्थिति में उसका बी ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो बी ग्रेड में 60% से 75% के मध्य होना चाहिए। ठीक है, और अधिक सहायता के साथ कर पाता है कर पाती है में डी ग्रेड या सी ग्रेड में बच्चा होगा। ठीक है, इसके लिए 45% या 45 से नीचे 33% से 45% के ऊपर यानी बच्चों को हम परसेंटेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक स्वयं बच्चों का स्तर देखते हुए, जैसे कि ये प्रगति पत्रक है, ठीक है, इसमें शिक्षक हाथ में भरा होगा, तो इस आधार पर परसेंटेज तैयार करके विद्यार्थियों का जो क्लास अपडेशन है वो की जा सकती है। साथियों ये जानकारी केवल विद्यार्थियों के क्लास अपडेशन के लिए है, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास में वर्तमान में नहीं है। आगे चलकर के जो भी दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्राप्त होंगे या वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा प्राप्त होंगे, उसी आधार पर हमको कार्य करना है। ठीक है, या कार्य करना चाहिए। केवल मैंने सहायता के बतौर आपको बताने का प्रयास किया है। और आइए अब मैं आपको शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन हो करके बताता हूं किस तरह से हमको क्लास अपडेशन करना है। तो साथियों आप लोगों को क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है शिक्षा पोर्टल, SHIKSHA शिक्षा, ठीक है, और पोर्टल PORTAL, और आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे इसको सर्च करेंगे तो लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और साथियों आप चाहें तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट मोड पर भी कर सकते हैं अपने मोबाइल को या टैबलेट को। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना यूनिक आईडी अर्थात यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड दिया है इसको फुलफिल करके लॉगिन हो जाना है। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन हो जाता हूँ। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन हो जाने के पश्चात मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है एडमिशन मैनेजमेंट का, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, जैसा कि मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर देख रहे हैं होम के साइड में एडमिशन मैनेजमेंट, तो इसी एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ 2 ऑप्शन खुलकर आएंगे, ऊपर न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और नीचे प्रमोट स्टूडेंट्स टू हायर क्लास। तो मैं आपको न्यू एडमिशन फॉर्मेट पर भी क्लिक करके बताऊंगा किस तरह से मैपिंग हम कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रमोट स्टूडेंट
टू हायर क्लास पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह के आप तक खुल जाएगा। जब आप लॉगिन होंगे तो आपके विद्यालय की जो जानकारी है ऊपर खुलकर आ जाएगी और नीचे यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ में यहाँ सेलेक्ट करेंगे ईयर को, तो यहाँ पर 2023-24 सेलेक्ट कर लेना है और सीधे क्लास पर क्लिक कर लेना है। तो चूंकि साथियों हमने क्लास 1 से 5 तक का सभी बच्चों का अपडेशन कर लिया है, मैं आपको केवल 5th क्लास के बच्चों पर को ही जो इसकी जो सूची है वो दिखाऊंगा और इतना ही टाइप कर लेने के पश्चात या जानकारी भर लेने के पश्चात 100 स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की सूची खुलकर आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बच्चों की सूची खुलकर आ गई है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, समग्र आईडी देख रहे हैं आप, विद्यार्थी का नाम, इसके पश्चात में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और यहाँ पर रिजल्ट। तो रिजल्ट में देखिएगा पास, फेल और एनए। तो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं तो पास पर क्लिक कर देना। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा परसेंटेज, तो कक्षा 1 हो चाहे कक्षा 2 हो, उसके लिए भी यहाँ परसेंटेज की हमको आवश्यकता होगी। तो साथियों यहाँ पर परसेंटेज बगैर भरे हम बच्चों का क्लास अपडेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि इस तरह से आप कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का परसेंटेज वर्तमान में निकाल सकते हैं और परसेंटेज डाल करके आप बच्चों को क्लास अपडेशन कर सकते हैं। फिर स्कूल स्टेटस में यदि कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं तो सेम वही स्कूल आ जाएगा। चूंकि कक्षा 5वीं के बच्चे, इसलिए यहाँ पर अदर पर मतलब यहाँ पर चिन्हांकित हमने करके रखा है। और यहाँ नीचे कैप्चा कोड जो दिया गया है इसको भर लेंगे और उसके बाद रजिस्टर स्टूडेंट्स पर क्लिक कर देंगे तो हमारे बच्चे जो है रजिस्टर हो जाएंगे, अर्थात उनका क्लास अपडेशन हो जाएगा। अब साथियों मैं आपको बैक जा करके आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से हम बच्चों की मैपिंग कर सकते हैं। तो हम हो जाते हैं बैक, ठीक है। बैक होने के पश्चात एक बार फिर से हम बैक हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए साथियों, न्यू एडमिशन, ये दिया हुआ फॉर्मेट 1B, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ देखिएगा क्या दिया गया है। सबसे पहले एकेडमिक ईयर का सेलेक्ट करना है, तो 2023-24 हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात यहाँ विद्यार्थी की समग्र आईडी भरेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड को भरने के पश्चात 100 स्टूडेंट डिटेल्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो कि उसकी समग्र आईडी के अंतर्गत है वो सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। और फिर अगले स्टेप में जो भी खंड होंगे उनको फुलफिल करना है और बच्चों का क्लास जो बच्चों की मैपिंग है वो हमको कर लेना है। इस संबंध में हमने पूर्व में भी साथियों ये वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है। आप चाहे तो उस वीडियो को इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं या जो ऊपर आई बटन आप देख रहे हैं इस आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो साथियों ये थी जानकारी। तो साथियों आज के इस कालखंड में यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित करने का हमने प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।